नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी मित्र हमारे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं कि आखिर में एग्जाम कब तक होगा। जैसा कि मित्रों आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि परीक्षा जो है आपकी जून के समथिंग करा ली जाएगी। ये सब कुछ आप लोगों को सुनने को मिलता होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपकी परीक्षा जून में होती है तो अपने आप को ये पहचानिए कि आपकी तैयारी कितनी है। और जैसे ही परीक्षा की डेट आती है तो कहीं ना कहीं हम अधिक तैयारी में जुट जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए जी जान से मेहनत कीजिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद। जिंदगी डरकर जीने के लिए नहीं है, न समाज से। हमें इस बात से डरना चाहिए कि अगर हम अपना सपना पूरा नहीं कर पाए तो दुनिया हमारी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। जिंदगी एक सुनहरा मौका है अपनी काबिलियत को साबित करने का। इसलिए जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, चाहे कुछ भी हो। अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर लगाइए। और अब की बार अगर आपने ये ठान लिया तो आपको गवर्नमेंट सीट से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अभी टाइम है, जिन लोगों के अभी तक नोट्स नहीं बने हैं, तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। अब जो है इतना टाइम निकल चुका है, क्या हम तैयारी कर सकते हैं? तो हाँ मित्रों, हमारी जितनी भी बहनें हैं वो सभी तैयारी कर सकती हैं, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस निकालिए। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रही हैं, चाहे आप टीजीटी हिंदी की, चाहे टीजीटी संस्कृत, चाहे इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज की आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपका विषय है उस विषय से संबंधित जो भी आपका सिलेबस है उन सभी टॉपिकों को आप लोग क्लियर कीजिए, क्योंकि अभी आप अपना क्लियर कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, जो भी मित्र टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो उस पाठ्यक्रम में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो बुक दी गई है, आपको ग्रामर में से वही पढ़ना है, व्याकरण का पोर्शन जो है। क्योंकि जो भी प्रश्न है उसी में से आते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट अभी तक हल नहीं किए हैं तो प्रैक्टिस सेट हल कीजिए और आपको पता लग जाएगा कि टीजीटी की संस्कृत की जो परीक्षा है उसमें जो प्रश्न आए हैं वो आपके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की बुक से ही आए हैं। इसलिए जो भी सिलेबस में दिया गया है उसी के आधार पर आप लोग तैयारी कीजिए। अगर आप सिलेबस के आधार पर तैयारी नहीं कर रहे हैं और अभी बस आप इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षा की डेट आएगी और हम तैयारी कर लेंगे, तो ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ईएमआरएस का जो सेकंड फेज की परीक्षा है उसके बारे में भी आपको सुनने को मिल रहा होगा कि उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो भी मित्र टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस में जैसे कि आपका साहित्य है, साहित्य में आपकी कादम्बरी हुई, ठीक है, उत्तर रामचरितम, किरातार्जुनीयम, रघुवंश महाकाव्यम, ये सभी आपके ईएमआरएस की परीक्षा में भी आएंगे। तो साहित्य, रामायण, महाकाव्य जितने भी हैं आपके, नैषधीय चरितम, ये सभी पुस्तक किसमें लगी हुई है, ईएमआरएस की परीक्षा में भी लगी हुई हैं। जो भी मित्र नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की परीक्षाओं में भी ये सारी पुस्तकें लगी हुई हैं। तो आप अपना साहित्य मजबूत कर लीजिए। तो टाइम रहते आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। और अगर आपके पास में बुक नहीं है या अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप लोग मार्केट से अच्छी बुक खरीद लीजिए जो आपकी समझ में आए। और यूट्यूब पर हर एक चीज़ का भंडार है, हर एक समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। तो अच्छी तैयारी के लिए आप लोग अपनी नोट्स बनाइए। सबसे पहले अपना सिलेबस निकालिए, फिर P/Q हल कीजिए। नोट्स आपने कंप्लीट किए हैं तो रिवीजन कीजिए। और रिवीजन आपका जब अच्छा हो जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चनों का लेवल चेंज हो चुका है। तो आपको अपनी सब्जेक्ट पर जो आपकी लैंग्वेज है उस पर आपको अपनी कमांड बनानी होगी।
जब तक आप अपनी कमांड नहीं बनाएंगे तब तक मित्रों आप लोग अपनी परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर अपनी तैयारी कर ली है और कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि परीक्षा की डेट आ जाए और हम अपना जो है परीक्षा दे दें तो हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, तो देखिए अब आपके पास में रिवीजन का टाइम है। रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम इसी भ्रम में रहते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी है, लेकिन जब पेपर आता है तो कहीं ना कहीं वही हमारे सामने आ जाता है 1-2 नंबर। तो अब की बार आपको 1-2 नंबर से नहीं रहना है। आप लोगों को अच्छे से अपना रिवीजन करना है, अच्छे से अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं और अपना P/Q हल करना है। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने अपना अभी तक तैयारी नहीं की है तो वो अपनी तैयारी कीजिए। और देखिए मित्रों, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। आप कम खा लेना, लेकिन शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी हमारी शिक्षा है उसी के आधार पर आप लोग हम लोग सब बोल पाते हैं। और जिनके पास में शिक्षा नहीं है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये कुंठा रहती है कि काश हम शिक्षित होते। तो अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अपनी पढ़ाई को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, क्योंकि ये जन्म है, हमारा जो जीवन है ये बार बार नहीं मिलता है। और अगर हमने अपना लक्ष्य ठान लिया है तो उस लक्ष्य से हमको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता, चाहे हमारे सामने कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं। क्योंकि जब तक लाइफ में परेशानियां नहीं आएंगी, जब तक हम ठोकर नहीं खाएंगे तो हम संभलेंगे कैसे। और जब ज़िंदगी में ठोकरें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तभी तो हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और जब स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो फिर हमें सफलता भी अवश्य मिलती है। तो आप लोग मेहनत से बिल्कुल भी मत घबराइए, बस उठाइए अपने नोटबुक और लिख डालिए अपने उज्जवल भविष्य को। यूट्यूब की सहायता लीजिए, सारा जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के सभी जो आपके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उन्हें क्लियर कीजिए और P/Q हल कीजिए। P/Q में आपका कितना स्कोर बन रहा है वो आप देखिए। जब आप अपना स्कोर देखेंगे कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से ये लगेगा कि अगर हम मेहनत करेंगे तो इससे ज़्यादा भी हमारे नंबर आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अब की बार इतनी भी कमी मत छोड़ना कि जिससे परीक्षा रह पाए, क्योंकि आगे जो है आपको पता है कुछ भी चेंज हो सकता है। TGT में आपका टेट भी लागू हो सकता है, यानी GK GS जो है जुड़ सकता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि सीट कम है शायद हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखिए सीट कम है, वो जो कम सीट है उन पर भी सिलेक्शन होगा। बस यही सोचकर आप अपनी तैयारी कीजिए। अगर आपकी एक सीट है तो अगर एक सीट में आपका सिलेक्शन लिखा होगा तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो मित्रों मैं बस यही बोलूँगी कि जो भी आपका लक्ष्य है उस पर कार्य करने का नंबर लगा दीजिए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप ऐसा मत करना कि आपने नोट्स तो बना लिए हैं, P/Q हल भी किए हैं, लेकिन आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने रिवीजन नहीं किया है। तो किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आप लोग रिवीजन में अपना जो है नंबर लगा दीजिए। नोट्स नहीं बने हैं तो बनाने का नंबर लगा दीजिए और जितना हो इतनी मेहनत कीजिए कि अब की बार जितने भी लोग जो ताने देते हैं उनके लिए एक मिसाल बन सको। क्योंकि जब अपने दम पर जीते हैं ना तो उसका तो आनंद ही कुछ और होता है। तो हमें छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो दूसरों से लेनी पड़ती हैं, दूसरों के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। तो ये सब कुछ हमें हमारे पास में जो फ्रीडम है, यानी कि हमारे पास जो शिक्षा है, यही हमें आज़ादी दिलाएगी। और उसके लिए आपको रातों से लड़ना होगा। रातों से लड़ने का मतलब अपने आप को टाइम देना होगा। अपनी जो पुस्तक है, अपनी जो सब्जेक्ट है, आपने जिसका फॉर्म भरा है उस पर आपको काम करना होगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी अगर लगती है तो अपने सभी मित्रों को शेयर अवश्य करना। और फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करना जितना हो। और बस मैं यही बोलूँगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको अपनी शिक्षा से संबंधित, तो आप लोग YouTube की सहायता लीजिए और YouTube पर हर एक समस्या का समाधान आपको मिलेगा। आप बस ये मत सोचना कि हम कल से तैयारी करेंगे, नेक्स्ट डे से कर लेंगे
और आगे से कर लेंगे। ऐसे ही करते करते आपकी परीक्षा की तिथि भी आ जाएगी, लेकिन आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने आज से ठाना है तो आज से ही अपनी कलम उठाइए और लिख डालिए कि अब की बार मुझे टीचर बनना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी समस्या हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।